नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं। 47 नंबर का जो श्लोक है यहाँ से पढ़ना है। डॉक्टर महेंद्र सर हैं? महेंद्र सर नहीं जुड़े हैं तो डॉक्टर प्रदीप कुमार सर आप कृपया पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। स्निग्ध रूप छद्रवृत सिराज्य हृतास्रज। रुकिए रुकिए, सब लोग बोलेंगे, बोलिए सब लोग। विघ्नस्य छर्दिवतः शिरावेधभूताश्रुजः शिरावेहृतसृजः विरक्तस्य च वर्तमानु निर्लेप्सेद विशुद्धता। विरक्तस्य च वर्तमानो निर्लेखादविशुद्धितः विशुद्धितः तुत्थक्स्य फलं श्वेत मरिचानि च विशन्ति। उत्थकस्य फलं त्रिशान्तकाजिक्फले पिष्ठा ताम्रे निधापेत्। ताम्रे निधापेत्। पिल्लान् कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि। पिलान् कुरुते बहुवर्षोत्थितानपि। तत्सेकोनपदेः शुकण्डुशोफांश नाश्येत्। तस्यकेन पदेः अश्रुकण्डोषुफनाशयेत्। करंज बीजम सुरसम सुमनः कोरकणिच। करंजबीजं सुरसं सुमनः सक्षुद्यम सावित्य त्यकायत्वे पुते तत्र रसक्रिया। संख्योद्य साधयत्वाथे ते पत्र रसक्रिया। अंजनम पिल भैषज्यम पक्षणाम च प्रहुरणम। अंजनं पिलभैषज्यं पक्ष्मणं च प्रोहणम्। पिल संज्ञक रोगी को स्निग्ध करके वमन देकर शिरावेद से रक्त निकाले। फिर विवेचन देकर शोधन होने तक पलक में लेखन करें। नीला थोता एक पल, श्वेत मरीच संख्या में 20 को 30 पल कांजी के साथ पीसकर ताम्रपत्र में रख देवें। इसके परिषेक से बहुत वर्षों के पुराने पिल रोगों के या बिना पिल रोगों के उपदेय अर्थात नेत्रमल, अश्रु, कंडू और शोफ नष्ट होते हैं। करंज का बीज, तुलसी, चमेली की कलियां, इनको कूटकर जल में क्वाथ करें। इसको छानकर इसकी रस क्रिया करें। इसका अंजन पिल रोग की औषध है, बालों को उत्पन्न करती है। जी,
पिल्ल नाम का जो रोग है ना, रोगी को स्नेहन कराना है, घी पिला के वमन देना है और सिरावेद से रक्त निकालना है। वमन देके फिर अशुद्ध रक्त निकालना है, फिर विरेचन देकर शोधन होने तक पलक में लेखन क्रिया करना है। फिर नीला थेता थोता जो होता है, तुत्त होता है एक पल, श्वेत मरीच मतलब सहजन का बीज बीज लेना है। इनको 30 पल कांजी में पीस कर ताम्रपत्र में रख देना है। इसके परिक्षेप से बहुत वर्षों के पुराने पिल्ले रोग या बिना पिल्ले रोग के उपदेह, जैसे नेत्र मल हो गया, अश्रु कंडू शोफ नष्ट होते हैं। करंज का बीज, तुलसी, चमेली की कली, इनको कूट कर जल में क्वाथ करना है, इनको छानकर उनकी रस क्रिया करना है। इसका अंजन पिल्ले रोग की औषधि है, बालों को उत्पन्न करती है। तो चलिए हम इसकी टीका पढ़ेंगे, 51 नंबर तक टीका पढ़ना है। सर 46 की टीका पढ़िए। अथ भणिष्यते चिकित्सा पिल्लीभूते सामान्येन। अब यहाँ पे सामान्य रूप से पिल भूतेषु जो रोग हैं उनकी चिकित्सा बता रहे हैं। 47 का पढ़िए। अथ पिलाख्याक्षिरोगत स्निग्धस्य छर्दित्वतो नरस्य विद शिरस्य विरक्तस्य च वर्त निर्लिखे दा विशुद्धे। मतलब पिल्लाख्य नाम का जो रोग है, पिल्ल नाम का जो रोग है, उसमें पेशेंट को स्नेहन करना है, स्निग्ध करने के बाद छर्दित मतलब उल्टी कराना है, फिर अशुद्ध रक्त निकालना है, विद्ध करना है, सिरा विद्ध करना है, अशुद्ध रक्त निकालना है, फिर वर्त्म का निर्लेखन करना है, इससे शरीर को शुद्ध करना है। चलिए 47 49 का पढ़िए। तुत्तकस्य फल विशति श्वेत मरीचानि शुभांजन बीजानि कांजिक शिष्टा पिष्टा ताम्रे निधापेत तत्सेकेन पिल्लान बहुवर्षोत्थितान पिल्लान कुरुते उपदेहादिश्च नाश्येत। तुत्थ जो है वो एक पल लेना है। विंशति मतलब 20 सफेद मरीच मतलब सौभंजन बीज मतलब शिगरू का बीज लेना है, सहजन का बीज लेना है। कांजी एक पल, त्रिशत, त्रिशत मतलब 300 पल कांजी लेना है, उसमें पीस देना है, ताम्र पात्र में रख देना है। फिर उसका परिषेक करना है, तो बहुत सालों से जो पिल्ल रोग है उसको भी ये नष्ट कर देता है। उपदेह मतलब मल में नेत्र मल वगैरह जो है, अश्रुकंडु शोफ, इसको भी ये नष्ट कर देता है। 51 पढ़िए। करंज बीजादीनि सक्षुद्ध जले साध्येत क्वाथे पूते रत रत तत्र रस क्रिया अंजन पिल्ले औषध पक्षणाम च प्रहरणम। करंज आदि से काढ़ा बनाना है, जल साधन करना है मतलब क्वाथ बनाना है, क्वाथ को छान देना है, उसकी रस क्रिया बनाना है, गाढ़ा बनाना है, और उसका अंजन बना के औषधि को पक्षमणा मतलब पक्षमणा नाम का रोग में पक्षों के अंदर रखना है। तो इससे पिल्ल जो है वो पूरी तरह से हील हो जाता है, प्रहरण मतलब हील हो जाता है। चलिए आगे का 52 का है। वीना मैडम आप पढ़ सकती है संथा देके। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ पढ़िए मैम। रसाञ्जनं सर्जरसोरिति पुष्पं मनःशिला रसाञ्जन सजोरस सर्जरसोरिति इति पुष्पं मनःशिला समुद्रफेनो लवण गैरिकं मरीचानि च समुद्रफेनो लवण मरीचानि च अञ्जनं मधुना पिष्टं क्लेदकण्डुघ्नमुत्तमम् अंजनं मधुना पेष्टं दकंडोघ्नमुत्तमम्। 53 वाला भी पढ़ू। हाँ इसमें और पढ़ना पड़ेगा 53 54। अभया अभयारसपिष्टं वा सगरं पिल्लनाशनम् अभयारसपिष्टं वा गरं पिलनाशनम् भावितं वस्तमूत्रेण सस्नेहं देवदारु च भावितं मस्तमूत्रेण स्नेहं देवदारु देवदारु च सैन्धवत्रिफला कृष्णा कटुका शङ्खनाभयः सैन्धवत्रिफला कटुका शङ्खनाभयः स ताम्ररजसो वर्तिः पिल्लशुक्रनाशिनी
सतां रजसो रजसोपत्ति वर्ती किल किल शुक्रकनाशिनी। शुक्रनाशिनी। कृताफनाश एक मिनट, यहाँ पर भी पढ़िए 55। 55 पुष्पकाशिस चूर्णो वा सुरसार सभावितः पुष्पकाशिस चूर्णो वा रसार संभावितः स्वभावितः। ताम्रे दशाहं तत्पैल पक्ष्मशातजित् अंजनम ताम्रे दशाहं जनम रसोत राल जस्ते का पुष्प मंसील समुद्र फेन सैंधव गेरू और मरीच को मधु के साथ पीस कर किया हुआ अंजन क्लेद और कंडू को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। तगर को हरड़ के क्वाथ में पीसकर अंजन करना पिल्ल नाशक है, अथवा देवदारू को बकरे के मूत्र से भावना देकर घी में मिलाकर अंजन करना पिल्ल नाशक है। सैंधव, त्रिफला, पिंपली, कुटकी, शंखनाभि और ताम्र भस्म की जल में बनाई वर्ती पिष्ठ और शुक्र का नाशक है। कासिस के पुष्प को ताम्र पात्र में तुलसी के स्वरस से 10 दिन भावना देवे। इसका अंजन पिल्ल पक्ष्मशात नाशक है। जी, इसमें बोल रहे हैं कि रसौत लेना है, रसांजन, राल लेना है, जस्ते का पुष्प लेना है, मनशिला लेना है, समुद्र फेन लेना है, सैंधव, गेरू, मरीच को मधु के साथ पीस कर किया हुआ अंजन जो है वो क्लेद और कंडू को नष्ट करने में श्रेष्ठ है। तगर को हरड़ के क्वाथ में पीस कर अंजन करना पिल्ल नाशक है, अथवा देवदारू को बकरे के मूत्र से भावना देकर घी में मिलाकर अंजन करना पिल्ल नाशक है। फिर सैंधव, त्रिफला, पिपली, कुटकी, शंखनाभी और ताम्र भस्म की जलाई हुई वर्ती पिल्ल और शुक्र का नाशक है। कासिस के पुष्प को ताम्र पात्र में तुलसी के स्वरस से 10 दिन भावना देना है। इसका अंजन पिल्ल पश्मशात नाशक है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए 55 तक पढ़ना है। 52 से शुरू करिए मैम। रसांजना। रसांजनादिक मधुना पिष्टमांजनम परक्लेद कंडुरुत। मतलब रसांजन होता है आदि का जो मधु के साथ हम पीस कर अंजन बनाते हैं, वो क्लेद और कंडू का नाश करता है। फिर आगे का पढ़िए। हरित की क्वाथ पिष्ट तगर पर पिल्लग्नम देवदारु सत्स्नेह बस्तमूत्रेण भावित तद्वत। हरितकी का क्वाथ से पीस कर तगर जो है वो पिल्ल का नाश करता है, और देवदारू को स्नेह डाल के और अजा का मूत्र जो है, बकरी का मूत्र है, उसके साथ भावित करते हैं, वह भी पिल्ल का नाशक है। बस इतना ही। अभी रुकिए। 50 नहीं, ये एक न, अच्छा अच्छा है 55 वाला। ये 54 वाला। हाँ 50 और 55। हाँ पढ़िए। सैंधवादी। सैंधवादय ताम्र रज सहितावर्ती पिल्ल शुक्र रुत। सैंधवादी जो लेना है उसको ताम्र भस्म डाल के वर्ती बनाना है, वो पिल्ल और शुक्र जो है उसको नष्ट करता है। आगे कभी पढ़ लीजिए। पुष्प काशिस चूर्ण सुरसार सेन दशाह भावित ततः तद अंजन पैल्य पैक्ष्म शातघ्नम सुरसा यानी मूर्वा। पुष्प काशीस का चूर्ण लेना है, सुरसा रसन मतलब तुलसी के रस की 10 भावना देना है। उसका अंजन जो है वो पैल्य और पक्ष्म शात को नष्ट करता है। सुरसा मतलब मूर्वा। अच्छा, सुरसा मतलब तुलसी नहीं है, ये मूर्वा बताया। चलिए। मूर्वा। हाँ जी। तो सविता पेठे मैडम जी, आप 56 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं? आपके पीछे पीछे सब लोग। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी। अलम सौवीरकम अंजनम च पढ़िए। फल च सौवीरकम अंजनम च ताभ्याम समम ताम्र रजस सूक्ष्मम ताभ्याम समम ताम्ररजः सूक्ष्मम्।
पिल्लेषु रोमाणि निषेवितौसौ पिल्लेषु रोमाणि निषेवितस्सौ सेवितौसौ चूर्ण करोत्येकशलाकयापि चूर्ण करोत्यकशलाकयापि वाक्यापि एक और श्लोक पढ़ना है, एक और श्लोक पढ़ना है। अच्छा, आगे नहीं जा रहे हैं। देखिए, लाक्षा निर्गुंडी। हाँ, लाक्षा निर्गुंडी भृंगदार्वीरसेन लाक्षा निर्गुंडी भृंगदार्वीरसेन श्रेष्ठं कार्पासं भावितं सप्तकृत्व श्रेष्ठं कर्पासं भावितं सप्तकृत्व दीप प्रज्वाल्याप्सर्पिषा तत्समुत्था दीपा प्रज्वाल्या प्रज्वाल्या सर्पिषा समुथा श्रेष्ठा पिलानां रोपणार्थे मशीसा श्रेष्ठा पिलानां रोपणार्थे मशीषा मशीता। जी, पढ़िए। हरताल और संवीरांजन के बराबर सूक्ष्म ताम्र भस्म मिलाकर शलाका से एक बार लगाने से ही यह चूर्ण पिल्लों में बाल उत्पन्न कर देता है। लाख, निर्गुंडी, भृंगराज, दारू हल्दी इनके रस से कीटादि से न खाई उत्तम रुई को 7 बार भावना देकर वर्ती बनाकर घी के दीपक में जलाए। इसमें बनी स्याही काजल पिल्लों में रोपण के लिए उत्तम है। हाँ, हरताल और सौवीरांजन के बराबर सूक्ष्म ताम्र भस्म मिला देना है और शलाका से एक बार लगा देना है, तो यह चूर्ण जो है वो पिल्लों में बाल उत्पन्न कर देता है। वहां पे पिल्ल मतलब वहां पे जो बाल चले गए हैं वो उत्पन्न कर देता है। और लाख, निर्गुंडी, भृंगराज, दारू हल्दी इनके रस से और कीट आदि से जो उत्तम रुई न खाई हुई जो उत्तम रुई है उसको 7 भावना देकर वर्ती बना देना है और घी के दीपक में जलाना है, और उससे जो काजल बनेगा वो पिल्लों में रोपण के लिए मतलब हील करने के लिए उत्तम बताया है। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए। हरिताल, हाँ, हरिताल संवीरांजन च ताभ्या द्वाभ्या तुल्य ताम्रचूर्ण सूक्ष्मम् एष चूर्णो निषेवित एकया अपि शलाकया पिल्लेषु रोमाणि करोति उपजाति। हरताल लेना है, सौवीरांजन लेना है, उन दोनों के तुल्य उतना ही ताम्र का चूर्ण लेना है सूक्ष्म रूप से। वो चूर्ण को निषेवित मतलब चूर्ण को पीस कर एक शलाका से अगर करते हैं तो वहां पे रोम उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे उपजाति नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। 57 वाला श्लोक पढ़िए। लाक्षादि रसेन श्रेष्ठ कार्पास सप्तवारान् भावितम् तेन कार्पासेन सर्पिषा दीप प्रज्वाल्य तत्समुत्था मशी पिल्लाना रोपणार्थे श्रेष्ठा वैश्वदेवी वृत्तम। हाँ, लाक्षादि रस लेना है और कपास जो है उसको 7 बार भावना देना है और उस कपास का दिया जलाना है, घी का दिया जलाना है, और वो फिर जो मशी रहेगा या अंजन रहेगा उसको पिल्ल में लगाना है, तो वो अंजन जो है वह रोपण कर देता है। और इसमें वैष्णो देवी नाम का वृत्त का छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए 58 59 का पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई और पढ़िए। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम जी आप पढ़ सकती हैं। 58 59 पढ़ना है। शायद आवाज नहीं जा रही है। और कोई और पढ़ना चाहे? राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी आप पढ़ सकते हैं। यस सर। हाँ पढ़िए सर। गुड मॉर्निंग सर सब। वर्तमान बल्लेस्त्र बहुशस्त्र द्वाक्षोड़ित मोक्षणम पुनः पुनर्विरेकम च नित्यमास चोत्नांजनम
पुनः पुनर्विवेकश्च नित्यमाशोचनमञ्जनम् नायवन् धूमपानं च पित्लितो रोगितो भजेत् चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ते हैं। नहीं, और पढ़ना है एक श्लोक, पूयालसे। कौन से सर? पूयालसे त्वच्छान्ते। पढ़िए बीना मैम, आप पढ़िए। हाँ, पूयालसे त्वच्छान्ते अंतर्दाह सूक्ष्म शलाकया एवढंच आहे, इतना ही है ना। 60 भी पढ़िए ना, चतुर्ण बढ़ती 60 भी पढ़िए। अच्छा, चतुर्नावनीत्यक्ष इत्यक्षणो हेतुर्लक्षण साधनैः लक्षण साधनै परस्परं संकीर्णः कात्सेन गदिता गदा अर्थ भी पढ़ू क्या डॉक्टर? पढ़िए। हाँ पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पित्त रोगी वर्त्म का बार बार अवलेखन, रक्त का बार बार निकालना, बार बार विरेचन, नित्य आश्चोतन और नित्य अंजन, नस्य तथा धूमपान करते बरते। पुलायसक रोग के शांत न होने पर सब चिकित्साओं के अंत में सूक्ष्म शलाका से दाह करना चाहिए। हेतु, लक्षण और चिकित्सा से एक दूसरे से भिन्न कांच के आंख के चौराने से रोग संपूर्ण रूप में कह दिए गए हैं। वर्तमाश्रित 24, संधि आश्रित 3, शुक्ल भाग में स्थित 3, कृष्ण भाग में आश्रित 5, दृष्टिगत 27, सर्वगत 16, इस प्रकार 34 है। 94 है। 94 है। हाँ, अब ये बता रहे हैं कि पिल्ल रोगी का वर्त्म का बार बार अवलेखन करना है, लेखन करके वो पिल्ल रोगी जो ऐसे गांठ आ रही है ना, उसको अवलेखन करना है, रक्त का बार बार निकालना है, बार बार विरेच देना है, नित्य आश्चोतन करना है, नित्य अंजन करना है, नस्य और धूमपान करना है। पोयालस रोगी के जो है डार्कोसिस्टाइटिस, लैक्रिमल ग्लैंड का जो इन्फ्लेमेशन है वो शांत नहीं होता है, तो सब चिकित्साओं के अंत में सूक्ष्म शलाका से दाह अग्निकर्म करना है। वो भी सूक्ष्म शलाका, ऐसा कोई शलाका नहीं, बड़ा नहीं तो आंखों को डैमेज करेगा। सूक्ष्म शलाका से अग्निकर्म करना है। और हेतु, लक्षण और चिकित्सा से एक दूसरे से भिन्न आंख के 94 रोग, 94 रोग संपूर्ण कह दिया है। वर्तमाश्रित 24 है, संधि में आश्रित 9 है, शुक्ल भाग में 13 है, कृष्ण भाग में आश्रित 5 है, दृष्टिगत 27 है, सर्वगत 16 है। इस प्रकार 94 रोग हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। 58, 59 का टीका पढ़िए मैम। पिल्ल रोगी वर्त्मावलेखादिक पुनः पुनर्भजे। मतलब पिल्ल रोगी को बार बार लेखन करना है और उससे उसको ठीक करना है। आगे पढ़िए। पुलायसे पुयालसे पुनर्शान्ते सत्यन्ते सूक्ष्म शलाकया दाहो हित। पुयालस रोग में उनका शांत होने पे सूक्ष्म शलाका से अग्नि कर्म करना है, दाह करना है। 60 पढ़िए। तेव मक्ष्णश्च चतुर्गवती गदा लक्षण हेतुसा धनैः अन्योन्यम संकीर्णा कात्स्योन्योक्ता। मतलब इस तरह से अक्षणम चतुर्वती गदा, मतलब 94 रोग जो है लक्षण, हेतु और साधन के हिसाब से यहाँ पे कार्सेन संकीर्णा न उक्ता, कार्सेन उक्ता, उस तरह से सभी जो परम संकीर्ण मतलब बहुत डेंजरस जो बीमारियां हैं उन सब के बारे में उक्ता कहा गया है। 94 बीमारियां बता दिया गया। चलिए आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कौन कर सकता है? आज महेंद्र सर नहीं आए,
मैं करूं? प्रणाम सर, मैं करूँ सर? हाँ, आप हाँ, दोनों हाँ। करिए, पहले जितेंद्र जी आप करिए, फिर वीना मैडम करेंगे। सर हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चितलिंगम निर्मलभासित शोभितलिंगम जन्मज दुःख विनाशकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवमुनि प्रवरार्चितलिंगम कामदहं करुणाकरलिंगम रावणदर्प विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगन्धिषु लेपितलिंगम बुद्धिविवर्धन कारणलिंगम सिद्धसुरासुर वन्दितलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कनकमहामणि भूषितलिंगम फणिपतिवेष्टित शोभितलिंगम दक्षसुजज्ञ विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम कुङ्कुमचन्दन लेपितलिंगम पंकजहार सुशोभितलिंगम संचितपाप विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम देवगणार्चित सेवितलिंगम भावैर्भक्तिभिरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपरि वेष्टितलिंगम सर्वसमुद्भव कारणलिंगम अष्टदरिद्र विनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरु सुरवर पूजितलिंगम सुरवन पुष्प सदार्चितलिंगम परात्परं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगाष्टकम् इदं पुण्यं या पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। सर जी वीना मैडम आप भी करना चाहती हैं? नहीं नहीं सर, डॉक्टर जितेंद्र जी बहुत सुंदर था। जी, तो अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू सभी को, थैंक यू, प्रणाम सभी को। शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके रात को 9 बजे आ सकते हैं, और 7 बजे हम एक वनस्पति पे बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।